जिसके पास जीवन है वो बादशाह है, वो वज़ीर आज़म ऐसे जिस दोस्त ने भी 1 एकड़ भी लगा लिया 2-2.5 करोड़ पे चला गया। वो लोग करोड़ों में चले गए हैं। हमने खुद उनको इतने पैसे दिए हैं, वो रोने लग गए भी इतना पैसा नहीं देखा है जीवन में जितना है। बिल्कुल है। तकरीबन 45 लाख में जो है ना सीड अपना जाती 10 लाख का दिया था, 45 लाख में खरीद लिया। रात को आए 9-10 बजे, सुबह तक इनको बात समझाते रहे भी ऐसे नहीं, ऐसे है काम, तो ये मान नहीं रहे थे भी ऐसे कैसे हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, राओ अरशद ज़मान साहब हमारे मोहसिन, हमें साथ लेके चलने वाले, हमें चलाने वाले, उनके पास आज मौजूद है। अक्सर भाई पूछते हैं, नादिर भाई आपने कहाँ से सीड लिया, कहाँ से शुरू किया, किस बंदे को पकड़ा? तो राव साहब साथ है, कुछ वाक़यात ये बताएंगे, कुछ मैं दोस्तों से शेयर करूँगा कि सबसे पहले 3 दोस्तों ने हमने मिल के, मैं, अरफान भाई, जाब भाई, कुछ मशवरा किया, कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलाए और राव साहब के पास आए। पहले तो सीड का इन्होंने बताया, जी आप ये लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ फिर मालूमात सर्च की, तो सर्च करने के बाद जीवन लहसुन इनसे आके परचेज़ किया। मेरा ख्याल है 2800 रुपये किलो खुशक लिया हमने। और मैं आया भी नहीं, इरफान भाई आए, ज़िया भाई आए, तो लेके लगाया और बड़ा डरे कि यार कहाँ बिकेगा, कौन लेगा, कैसे बिकेगा। कुछ पता नहीं था। जिस तरह के एक आम ग्रोवर, एक आम लगाने वाले को अभी फिक्र होगी, अभी टेंशन होगी, इसी तरह हमें थी। वक्त के साथ साथ वो सीड बड़ा हुआ। राव साहब हमारे पास आए देखने, और इनकी और हमारी डील हो गई 1700 रुपये पर किलो। हमें बहुत ही खुशी हुई कि यार बड़ा अच्छा सीड हमारा बिक गया है। 10 लाख हमने 10,28,000 का सीड लिया और मुनाफा आ गया हमें तकरीबन 44 लाख का। हमने इन्हें दे दिया को 20 लाख रुपया इन्होंने हमें एडवांस दे दिया, बाकी पैसे पटाई पे। अब जब हमने सेल किया तब अवेयरनेस हुई कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे बेचना नहीं था चाहिए। राव साहब को बताया कि हमें और सीड चाहिए। अरफान भाई ने बोला कि जी नादिर भाई को चाहिए, ज़िया भाई को चाहिए। इनके पास आए, मंसूबा बना के, जहन बना के कि यार अगर इन्होंने 44 का हमसे ले लिया तो आने वाले वक्त में इनसे हम, और 2-3 दिन बाद आए आपके पास और कहा जी वापस कर दें। और जहन बना के आए कि 2-3 लाख रुपया ज़्यादा देंगे और अपना सीड वापस खरीद लेंगे। उसके बाद वक्त आया और वो जब इनकी और हमारी डील हुई, इन्होंने हमें 2-4-5 घंटे समझाया। हमने थे समझ नहीं आई कि यार राव साहब कह रहे हैं जी 1700 का आपको मैंने दिया और 2200 का, मतलब इस वक्त रेट है। जीवन की ये खूबसूरती है कि हर दिन इसका रेट बढ़ता है। आज तक जब से ये लग रहा है एक भी दिन ऐसा नहीं कि जब इसका रेट नीचे गया हो, पिछले 6-7 साल से। फिर राव साहब से सारी रात गपशप के बाद, बहसों बासे के बाद हमारी जो डील है वो 2050 पे डन हुई, जो कि तकरीबन 65 मन का 10-11 लाख रुपया इनको इजाफी पे किया। तब लगा कि यार ये राव साहब हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, बहुत बड़ी ना ज्यादती हो गई हमारे साथ के। 2-3 दिन हमने सेल करके अपने ही वापस खरीदा तो 11 लाख रुपया हमने इनको ज्यादा दिया, या इन्होंने हमारे से 11 लाख रुपया मुनाफा ले लिया। लेकिन हाँ, ये मोहसिन थे, हम चलते रहे, वो खरीदा, फिर पटाई हुई, फिर वही लगाया, फिर और भी इनसे खरीदा। वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि इनका कोई कसूर नहीं था। इनकी फिर भी शफकत थी कि इन्होंने जो सीड हमें तब उस रात हमारा ही ओरिजिनल हमें पहले जो दिया वही वापस किया, उसमें इनका वही मकूल 150 रुपये पर किलो पीछे मुनाफा था। क्योंकि वक्त आने के साथ मालूम हुआ कि अगर आज मैं 6000 का किलो खुशक लेके आगे 7000 का बेच रहा हूँ तो अगली दफ़ा वो मुझे 6 का भी नहीं मिलना, 7 का भी नहीं मिलना, वो 7500 का मिलना है। फिर अंदाज़ा हुआ कि राव साहब हमारे रियलिटी में मोहसन है। इन्होंने हर लिहाज से हमें कोऑपरेटिव लेके चले, समझाया, और अभी भी जो मशवरा चाहिए हो इनसे ले लेते हैं। अब ज़रा ये हमारे बारे में बताएंगे और हम राव साहब से पूछेंगे, जी राव साहब माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, और अब तक स्टार्ट कितने से लिया और अल्लाह के कितने सारे फजल हो चुके हैं? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई और नादिर भाई सियालकोट से स्पेशली तशरीफ़ लाए हमारे पास। अरफान भाई का भी तो जिन्होंने भेजा। अरफान भाई जो है उन्होंने भेजा, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी इसलिए वो पहुंच नहीं सके। तो पहले ऐसे था कि अरफान भाई ज़िया भाई इधर आए हैं तो कहने के हमें सीड चाहिए, जीवन के बाग के बारे में मशवरा था पहले। जी जी। बाग लगाना चाहते थे
तो मेरे पास है 5 साल, यानी कि हमने दूसरा भी सवाल का पहले जवाब दे दूं, हाँ हाँ तकरीबन 5 साल हो गए हमें ना इस फील्ड में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो इरफान भाई जब आए, ज़िया भाई, इन्होंने कहा कि हमें बाग लगाना, मैंने कहा G1 की तरफ आए। तो G1 से इनको स्टार्ट करवाया ये अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा 10 लाख का बीज खरीदा, तकरीबन अक्सर वीडियोज़ में अपनी में बताते रहते हैं नादर भाई आपको। जी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आया, हमने कहा हम सेल भी करते हैं और परचेज़ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी वाला मामला नहीं। उसके बाद जो है हमने इनसे तकरीबन 45 लाख में जो है ना सीड अपना जाती 10 लाख का दिया था, 45 लाख में ख़रीद लिया। जी जी तो दूसरे तीसरे दिन जो है नादर भाई साथ आ गए सारे मिल के, तकरीबन 5 बजे तक, सुबह तक, रात को आए 9-10 बजे, सुबह तक इनको बात समझाते रहे भी ऐसे नहीं, ऐसे है काम। तो ये मान नहीं रहे थे भी ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल मगर बाद में मैं कहा समझ आ जाएगी। जी जब जी फील्ड में आया अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों को बताते हैं रात दिन यही, बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं G1 के पे। G1 के दोस्तों को इसकी असल और हकीकत, और जो दूसरे हैं 2 नंबर उसके बारे में वीडियोज़ हैं इनकी, और बिल्कुल बताते ऐसे। हैं कैसे करना है, कैसे खाद डालनी है, कैसे स्प्रे करनी है। तो बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ़ लाए हमारे पास। तो इनके साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त से चल रहे हैं, तो अब इनको समझ आ गई है, 3-4 साल हो गए, अब समझ आ गई। अब दूसरों को बताते हैं कि इसमें सेल परचेज़ में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मुनाफा आगे सौदा किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस है। वजह से ये यानी कि महसूस ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा मुनाफा ले लिया, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। तो जब अपना ज़ाती सीड होगा, आप अब ज़ाती देंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुनाफा बहुत होता है, ज्यादा मुनाफा। डबल ट्रिपल होता है। तो बाद में यानी कि सेल परचेज़ में थोड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब 5 साल 4-5 साल से आप लगा रहे हैं, कोई मोटिवेशन के लिए अक्सर भाई तो नहीं बताते, मेरा ख्याल आप भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिगर्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लाखों से शुरू होने वाला या हज़ारों से शुरू करने वाला, आज राव साहब करोड़ों रुपया अर्न कर चुके हैं G1 से या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि G1 की खूबसूरती, यानी कि ख़ास तोहफ़ा है ये। दोस्त आपस में मुलाकातें, आपस में मिलना बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरे पाकिस्तान में कोई दोस्त ऐसा नहीं है G1 का जिनसे हमारी मुलाकात नहीं है और हमारी दोस्ती ना हो। इस हवाले से सबसे बड़ा तो अल्लाह का शुक्र यही है कि अच्छे दोस्त मिलते हैं इसमें, जी जी और इसमें मुलाकात होती रहती है, आना जाना, यानी कि फ्री में आउटिंग है। 4 दिन की ज़िंदगी है, चला जाना सब ने। तो सबसे बड़ा तोहफा तो यही है इसमें। बाकी आ गई पैसों की बात, यानी कारोबार का कारोबार है, और सैर व तफरी है, दोस्तों से मुलाकातें हैं, गपशप है, यानी कि मज़ेदार काम है ये। बाकी उसके अलावा यानी कि हज़ारों की बात नहीं है, अब तो करोड़ों की बात है। जिस दोस्त ने भी 1 एकड़ भी लगा लिया, 2-2.5 करोड़ पे चला गया वो। हम तो 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोस्तों को लगवा रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी उनमें शामिल हैं। तो सरगोदे वीडियोस बनाई थी, हमारी वीडियो बनाई थी नादर भाई ने, पहली वीडियो हमारी बनाई थी उस वक्त भी चैनल पे। तो तब भी यही सवाल किया था, उस वक्त भी मैंने यही किया था, जिसके पास G1 है वो बादशाह है, वो वज़ीर आज़म ऐसे समझें। तो क्योंकि उसमें यह है कि वज़ीर आज़म की सीट तो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल के बाद ख़त्म हो जानी है। G1 वाला ग्रोथ जो है माशाल्लाह वो कायम रहेगा। आज भी यही अल्हम्दुलिल्लाह, लोग करोड़ों में चले गए हैं, हमने खुद उनको इतने पैसे दिए हैं, वो रोने लग गए भी, इतना पैसा नहीं देखा है G1 में जितना है। बिल्कुल तो ऐसी सूरत हाल है जी, हम भी उनमें शामिल हैं, अल्लाह का बहुत करम है जी। बिल्कुल जी। राव साहब की वजह से, इनकी हेल्प की वजह से, इनके समझाने की वजह से इन्होंने अच्छा 1 नंबर सीट प्रोवाइड किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इतने अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है सैकड़ों में लोगों को पिछले साल सीट प्रोवाइड किया है, और इस साल ही सैकड़ों में लोग राब्ता कर रहे हैं। ओरिजिनल सीड अथेंटिक बंदों से ले, जो कम अज़ कम यार 2-4-3 साल से ग्रोवर हो, जिनका अपना सीड हो, अपना ना हो, कम अज़ कम समझ हो उन्हें कि यार ओरिजिनल चीज़ क्या है, किसी को अच्छी चीज़ देनी है, ताकि कोई भी बिल्ड अप हो सके, किसी भाई का भला हो सके। तो सब अक्सर सवाल आता है G1 बेचना कहाँ है, मैं तो जवाब देता हूँ। आज जरा अपने रंग में बताएं कि मैंने जब लगाया था खुद बहुत घबराए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 एकड़ लगाए हैं, तो नहीं कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। तो 12 एकड़ लगाए हैं तो डिमांड मेरा ख्याल है कोई 100 एकड़ से भी ज़्यादा की है। लेकिन जब 5 कनाल लगाई पहले साल, तब तो दिल डरता रहा, लेकिन जब इन्होंने आए, ख़रीदा, फिर बेच के डर लगने लग पड़ा। तो ये कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कौन खरीदेगा? जी नादर भाई, इसकी G1 की यही खूबसूरती है कि एडवांस पे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 12 मंथ होते हैं साल में, तो पूरी 12 साल ही 12 मंथ ही इसकी जो बुकिंग जारी रहती है। जी जी जैसे आपने सवाल किया तो पहले आप आए, आपको सीट दिया हमने,
तो हमने खुद ही खरीद लिया उसी वक्त। बिल्कुल ऐसा ठीक है, हमारा सीड जो है आपने तकरीबन 2 दिन के बाद फिर आपने खरीद लिया, मैंने वापस ले लिया, वापस ले लिया आपने। तो इसकी खूबसूरती यही है कि दोस्त ऐसे इसमें शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि 5% लोग अभी पहुंचे हैं इस पे। बिल्कुल अभी जो है 95% दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने सीड अभी लगाना है, क्योंकि हर दोस्त की मजबूरी है। जो पहले लगाएगा वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, जो बाद में आएगा वो आस्ता आस्ता फिर इसको ज़ाहिर है कि इतनी यानी कि बीज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, फिर मंडी में जाएगा, फिर बाहर जाएगा। तो इसलिए यह है कि इसकी खूबसूरती यही है कि इसके परेशानी वाला मामला नहीं है कि कैसे बिकेगा। ये पहले ही खुद जो है 3-4 दफ़ा जो है एक दूसरे दोस्त जो है इसको सेल करते रहते हैं। तो बस थोड़ी सी एहतियात यही है कि सीड उन दोस्तों से लिया जाए जो अपना वादा पूरा कर लें। बिल्कुल, इसकी एहतियात जरूरी है, बाकी इसको बेचने की या सेल परचेज का कोई और एक आपको बड़ी अच्छी बात मिलेगी कि राव साहब आपसे डील की हमने, जी जी, हम भी बात से भाग सकते थे और आपका हमारे पे इतना ट्रस्ट था कि आपने रिटर्न हमें लिखा, एक सादे कागज पे लिखा, बिल्कुल ऐसा ही था, कोई स्टाम्प नहीं था। वो आपने 1% भी देखा कि हम भागने की कोशिश करेंगे या कहा आप इतने 9-10 लाख मांग रहे हैं, हम नहीं देते आपको फील्ड, कोई ऐसा आपको तब नजर आया? नहीं जी, उसमें यह है कि आप तो हमारे अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्योंकि सियालकोट हमारा अपना भाई गांव है। सियालकोट में हमने वक्त 20-25 साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह, डस्के में उधर हमारी रहायश आपके साथ ही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके तो 100% ऐसा मामला हो ही नहीं सकता। बाकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमने जिनसे ले रहे हैं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ज़बान पे करोड़ों रुपए के सौदे कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं नजर इसी तरह दोस्तों, जिस बंदे पे आप एहसान करें हमेशा के लिए भूल जाएं कि आपने इस पे कोई एहसान किया, और जो आप पे करे उसका ढिंढोरा पीटें, सबको बताएं कि यार ये बंदा मेरे काम आया, इस बंदे ने मेरी हेल्प की है। उससे मैंने अगर राव साहब से चीज़ लिया तो मैंने पैसे दे के ली है, लेकिन उनका अच्छी चीज़ मुझे देना, अच्छा मशवरा देना, अच्छी नसीहत देना, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल बताना, ये उनका एक नए फार्मर पे एहसान होता है कि उसको स्टार्टअप दें। अगर हम किसी को मशवरा दे रहे हैं, हम किसी को अच्छा सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि हमारा उस पर एहसान है। लेकिन आम किसान, गरीब बंदा जो बिल्कुल लो लेवल से स्टार्टअप करना चाहता है, वो लाजमी स्टेप ले, 1 कनाल से शुरू करे, 2 कनाल से शुरू करे। राव साहब तो पिछले माशाल्लाह 2-3 साल से, बल्कि 4 साल से ये स्टेप लेते आ रहे हैं। 1-2 साल से हम भी लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे स्टार्टअप मैंने लिया, और आज 2 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत लोगों का फ़ायदा किया, बहुत लोगों को सीड प्रोवाइड किया, बहुत से ख़रीदा, बहुत को बेचा। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से ये सारा काम 2-4 गुना ज़्यादा किया। तो बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने आज भी अपना कीमती टाइम स्कूल से आके हमारे लिए निकाला। और उस्मान साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैनेजमेंट बनाई। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। मकसद वीडियो का यही होता है कि यार G1 वाली जो फैमिली है ना, उन्हें पता चले कि जो लगाने वाले हैं वो कितने खुशहाल हैं, वो कहाँ इस वक्त खड़े हैं। पिछले 3-4 सालों में प्रॉपर्टीज़, टाउन वगैरह, ये वो हर चीज़ G1 से नीचे रह गई है। G1 लेसन पाकिस्तान नहीं बनाया है, NARC ने प्रूव किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे नेशनल बेसिस पे, कमर्शियल बेसिस पे लगाने के लिए, बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए हर चीज़ अप्रूवल दी है कि कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ऐसा कहने वाले खुद फ्रॉड है, खुद धोखा है। उन्हें यकीन माने कि किसी बात की अलिफ बे की समझ नहीं है, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों से बचें, अच्छा सीड लें, अच्छे बंदे को सिलेक्ट करें और अच्छी ज़मीन को तैयार करके अपना अच्छा सीड वहाँ पे बोएं, मेहनत करें और अच्छी फसल है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।